तो प्यारे मित्रों, मेरे बारे में एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। ये बच्चे लोग, इनका चैनल है यूट्यूब पर, ये वीडियो बनाते हैं, तो पहले मुझे बिना पूछे ये ऐसे नाम डाल दिए थे जैसे वो पढ़े सुने कहीं से भी। तो एक प्रचलित है परम पूज्य प्रातस्मरणीय 108 1008 माँ मंडलेश्वर कि इसके ऊपर भी मंडलेश्वर 1,00,000 मंडलेश्वर। अब जो भी ये संज्ञा लगाते हैं, तो बापू आपके आगे हम परम पूज्य लगा रखे थे, तो आप क्यों काटने लगा दिए वो नाम? परम पूज्य नाम तो अच्छा था ना। मैंने वो काटने का बोल दिया, और मैं अभी भी बोलूं, पीछे बापू शब्द है ना, बापू भी काट देना। आत्म चैतन्य जी ही रखो या आत्म चैतन्य महाराज रखो। आत्म चैतन्य महाराज जी शब्द आदर देना हो तो जी लगा देना। बापू शब्द भी मैं आज बोल रहा हूँ, जाहिर में काट देना। लोगों को परेशानी होती है, कुछ गलत अंदाज में लोते। बापू हमारा ही बापू होता जो हमको पैदा किया। बापू शब्द प्रचलित है गुजरात में, संतों को बापू बोलते हैं, वहाँ से ये उधार लिया गया। वहाँ से आपने सुना तो सबको बापू बोलने लग गए। निमाड़ क्षेत्र एमपी में चले जाओ तो संतों को दादाजी बोलते, दादा, धुनी वाले दादा। केरला साइड चले जाओ तो वहाँ आप्पा बोलते संतों को। महाराष्ट्र में ले लो तो बाबा बोलते हैं, कोई स्वामी जी बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। ये सभी कुछ वो रहता है। बाकी संतत्व इन इंजनों से परे है, कोई इंजन लगाने की जरूरत नहीं है। पहला इंजन ये होता है परम पूज्य प्रातस्मरणीय आमुक आमुक। बापूजी बोलो, बाबा बोलो कि महाराज बोलो, स्वामी जी बोलो, 1,108 माँ मंडलेश्वर। मंडलेश्वर 108 मंडलेश्वर में भी 1,000 माँ मंडलेश्वर। माँ शब्द लगाते, मतलब उतने से पेट भरा नहीं हमारा। 108 माँ मंडलेश्वर से हमको समाधान नहीं हुआ। 1,008 माँ मंडलेश्वर। एक इंजन से काम नहीं चला, डबल इंजन लगा दिए। एक बार मोरारी बापू को मैं सुना था। मोरारी बापू खुद बोले हैं एक बार कथा में, बोले मेरा भक्त था एक विमान में कथा करने, कहीं दूर दरार जाते तो प्लेन में जाते हैं ना, तो हम मेरे साथ एक मेरा भक्त था। बोले भक्त भी नहीं बोलते, वो मेरा फॉलोअर होता। तो उसको किसी ने पूछा, बोले उनको कि ये कौन है? वो कभी देखा नहीं तो मुझे बोले। तो ये मेरे साथ था, वो बोले कि ये परम पूज्य प्रातस्मरणीय मोरारी बापू है। तब बापू बोले, अरे यार इतना क्यों इंजन लगाता है? मोरारी बापू सीधा बोलना, तेरा भाव है। परम पूज्य तू बोल सकता है, प्रातस्मरणीय बोल सकता है, जो भी बोल सकता है, पर दूसरों का तो भाव नहीं है ना। वो दूसरे को क्या पड़ी, क्यों इंजन लगाता तू? यानी मोरारी बापू ज्यादा नहीं, कापी नहीं क्या? और मोरारी बापू के आगे कुछ भी शब्द नहीं है, न परम पूज्य, न प्रातस्मरणीय, न 1,008 ने अमुक ढमुक 8, ऐसा कुछ भी नहीं। 8 गांठ बिल्कुल नहीं। संतों के अंदर 8 गांठ नहीं रहती, तुम लगा देते। वो सीधे और सरल होते, तो सीधा सरल नाम में दिक्कत क्या होती है? बापू बोले कि मेरे नाम के आगे इतनी इंजन लगाने की जरूरत क्या? क्या मोरारी बापू का इंजन काम का नहीं? इतना नाम काम का नहीं? तो संत का तुकाराम बाबा, ज्ञानेश्वर, कोई आगे कुछ नहीं है। मीरा, कबीर, वहाँ कोई इंजन नहीं है। और ये अभी के जो हम है, हमारा इंजन खराब है क्या?
कि हमारा इंजन काम नहीं कर रहा, तुम इंजन में इंजन जोड़ रहे। परम पूज्य का अर्थ क्या होता है? परम पूज्य एक परमात्मा ही है, और तुम परमात्मा को अनुभव कर लो तो तुमको परम पूज्य बोलने की जरूरत नहीं, तुम परम पूज्य हो गए। पर वो हम होंगे नहीं। इंजन लगा दो, डालडा घी है और देसी घी का नाम लगा दो, यहाँ शुद्ध घी मिलेगा, है अशुद्ध। तुम्हारे अपने अंदर संतत्व कोई खिला नहीं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री संत अमुक ढमुक महाराज, महाराज नहीं, वो महाराज का नाम, जरूरत भी क्या पड़ी। इसलिए वो सत्य का अनुभव करो, साधना करो, और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। फिर तुम्हारा जो नाम होगा वो नाम लेकर भी बोलेंगे। प्रभु श्री कृष्ण के आगे है क्या कुछ ऐसा कि परम पूज्य प्रथा स्मरणीय प्रभु श्री कृष्ण 1008 अमुक ढमुक प्रभु राम के प्रति, शिव के प्रति, और वो जो है वो तथा है। ये इंजन क्यों लगा रहे? माल खपता नहीं करके। तो आज से मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम जो है बापू शब्द भी काट देने का, ठीक है? आत्म चैतन्य जी इतना, और ज्यादा लिखना हो तो महाराज, काफी है। तो ये जो आप पूछे थे, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि ये विशेषण लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। संतत्व चीज अंदर की है प्यारे मित्रों। संत पेड़ के नीचे नंगा बैठा रहेगा तो उसको छू कर जो हवा जाती है वो भी लोगों को आकर्षित करती है, वो भी दिल को छूती, वो भी काम कर जाती है। तो संतत्व खिलाए। मैं इस पर इतना ही बोलना चाहूँ। हाँ, क्या बोल रहे तुम? बिल्कुल। अभी ये जो है मेरे पास प्रश्न ये भी आया पहले भी, कोई अपने गुरु चले गए उसको भी राष्ट्रीय संत की उपमा देते, राष्ट्रीय। तब मैं उससे नामंजूर, एक व्यक्ति मेरे से बीच में बोला था। वैसे अपने बापूजी पालवाले के प्रति भी किसी ने राष्ट्रीय संत ऐसा कुछ नाम दिया है ना, तब मैं कुछ नहीं उत्तर दिया। तब एक व्यक्ति मेरे सामने वो बोल रहे थे, बोले सच बापू तो राष्ट्रीय संत थे ना। मैं कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब नहीं दिया करके क्या मैं नाखुश हो रहा हूँ कि कोई जलन हो रही क्या मेरे को? नहीं, मैं उसके आगे का भी दिख रहा है मेरे को। और मैं बोलना चाहूँ, यदि राष्ट्रीय संत हो तो मैं उसको संत ही नहीं मानता। और मेरे मानने न मानने से कोई वो नहीं थर्मामीटर। तुम्हारी मान्यता को मैं कोई दबा देने वाला नहीं। मैं न मानने से क्या होगा, पर मेरी वहाँ तक सोच नहीं, वो सोच भी सीमित मानता हूँ मैं संतों के प्रति। संत राष्ट्रीय तुम्हारे राष्ट्र तक ही यदि वो सीमित है वो संत, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई। वो संत को तो मालूम भी नहीं मुझे राष्ट्रीय संत नाम दे दिया गया, पर तुम्हारा दिमाग घुसा दिया उसमें। गुरु नानक बोले ना, जो तुद भावे साईं भली कर, सही सलामती निरंकार। प्रभु मेरी मति गति छोटी है, मैं जो भी कुछ बोलूँगा यहाँ सोचूंगा मंगूंगा मेरा मति से, पर आपकी मति गति सही है। आपको जो देना है करना चाहो, आपकी मति गति सही है। तो जो मूल संत रहते हैं वो न राष्ट्रीय संत की अपेक्षा करते हैं, न 108 मंडलेश्वर, न अमुक ढमुक टमुक। वो जो है वो ही रहते हैं, पर हम पीछे वाले इंजन लगा देते हैं। तो संत राष्ट्रीय तक सीमित ना हो, विश्व तक उसका आभा फैले, उसका ज्ञान फैले। वसुधैव कुटुंबकम,
उसका ज्ञान सुनने के लिए मुसलमान भी तरसे। जो हम जाति बना रखे हैं, जाति नाम की चीज नहीं है, हमने दायरा बनाया। संतों के लिए जाति नहीं होती। जो भी संत हुए जाति के बाहर निकल गए हो, और हम जो जाति में अटके हुए को बोले जाति नाम की चीज नहीं है। मुझे बंगाल का संत एक याद आता है। मैं वर्षों से बंगाल का एक बाउल संतों को पढ़ा था, बड़ी बुक्स पढ़ा था। बंगाल में एक बाउल संत हुए जिनका गायन रहता था, भैरवी। वो डुग्गी रहती है और एक तारे जैसा रहता है और नाचते में बहुत दिल को छूते हैं। तो बाउल संत क्या परिचय देते, जरा सोचो, सुनो, समझो। आनंद हमारी जाति, उत्सव हमार गोत्र। और बोले हमारी जाति नहीं, हमारा गोत्र नहीं, हमारी क्या बात है? बोले आनंद हमारी जाति, आनंद ही हमारी जाति है। आनंद बोलते परमात्मा को, सच्चिदानंद, आनंद। आनंद हमारी जाति, उत्सव हमारा गोत्र। और हमारा कोई गोत्र है तो जीवन में उत्सव है, खामोशी नहीं, मुंह लटका के नहीं फिरते, उत्सव ही रहता है। संतों ने ये बताया। और हम जाति पाति पर मारू तारू वो जो बोलते हैं ना, उस पर उतारू हो जाते। लड़ाई झगड़ा लगवाए, और संत लड़ाई झगड़ वो सब करवाए झगड़ा। तो संत यार क्या काम का? संतों को तो सब एक दिखना चाहिए ना। तो जो बोल रहे तुम कि राष्ट्रीय संत राष्ट्रीय तक मत सीमित रखो। मैं विश्व क्या ब्रह्मांड का भी बोल दूंगा। मेरे लिए तो ब्रह्मांड सब वो है ना, तो मैं उसको भी नहीं मानता। संत विश्वात्मा होना चाहिए, सभी को अपना लगना चाहिए वो संत।